हेलो दोस्तों। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हैरी पॉटर का नया टीजर आ चुका है और इस वीडियो में हम करेंगे इसका पूरा ब्रेकडाउन, हिडन ईस्टर एग्स की बात और वो डिटेल्स जो शायद आपने पहली बार में नोटिस ही नहीं की होंगी। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये नई सीरीज बुक्स के कितनी करीब जा रही है। क्या इसमें वही पुरानी मैजिकल फीलिंग है या फिर इस बार कुछ बिल्कुल नया देखने को मिलेगा? तो चलिए शुरू करते हैं फिर से वही मैजिकल जर्नी जिसे हम बचपन से जीते आए हैं और एक बार फिर जीने वाले हैं। तो टीजर की शुरुआत जिस म्यूजिक से होती है उससे सबसे पहली चीज यही समझ आती है कि इस बार मेकर्स सिर्फ पुरानी मूवीज को कॉपी नहीं करना चाहते। यहाँ पूरा वाइब अलग है, थोड़ा ज्यादा डार्क, थोड़ा ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा सिनेमैटिक। पहला सीन हमें प्रिवेट ड्राइव का दिखाया जाता है, जहाँ पूरा माहौल पहले से कहीं ज्यादा शांत और अजीब सा लग रहा है। अगर आप ध्यान दें तो इस बार कलर पैलेट काफी म्यूटेड रखी गई है। मूवीज की तरह ब्राइट और मैजिकल शुरुआत नहीं है, बल्कि यहाँ शुरू से ही एक हैवी फीलिंग दी गई है, जो शायद ये हिंट करती है कि इस बार कहानी थोड़ी ज्यादा सीरियस टोन में जाने वाली है। अब अगर घर के इंटीरियर को ध्यान से देखें तो वॉलपेपर, फर्नीचर, कर्टन्स, फोटो फ्रेम्स सब कुछ एग्जैक्ट लेट 80s और अर्ली 90s वाइब देता है। मतलब टाइमलाइन को बिल्कुल भी मॉडर्नाइज नहीं किया गया, ना लेटेस्ट फैशन डाला गया, ना अननेसेसरी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। और ऑनेस्टली यही चीज इस टीजर को इतना ऑथेंटिक फील देती है। एक और चीज जो यहाँ बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देती है वो है घर में लगी हुई फोटोज। बुक्स में भी बार बार बताया गया था कि पूरे घर में डडली की फोटोज लगी रहती थी, उसके बर्थडेज, अचीवमेंट्स, स्कूल मोमेंट्स, सब कुछ। लेकिन हैरी की एक भी फोटो नहीं, जैसे वो उस घर का हिस्सा ही ना हो। और टीजर में भी वही डिटेल सटली दिखाई गई है। अब वर्नन डर्सली की बात करें तो उनका ओवरऑल लुक ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे मूवी वाला वर्जन थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट लगता है। बुक्स में वर्नन काफी ज्यादा मोटे बताए गए थे, इतने कि उनकी गर्दन ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। यहां वो कंपैरेटिवली पतले लग रहे हैं, लेकिन उनका ड्रेसिंग स्टाइल पूरी तरह 90s वाला फील दे रहा है। और ऑब्वियसली अगले ही शॉट्स में हमें हैरी का वही आइकॉनिक कबर्ड रूम देखने को मिलता है, सीढ़ियों के नीचे वाली छोटी सी जगह जहां हैरी प्रैक्टिकली अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहा था। अब अगर इस रूम को ध्यान से देखें तो यहां बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स डाली गई हैं। दीवारों पर स्केचेस लगे हुए हैं, कुछ पोस्टर्स भी हैं, और उनमें से एक पोस्टर आधा फटा हुआ भी दिखाई देता है, जो क्लियरली शो करता है कि हैरी को नई चीजें शायद ही कभी मिलती थी। मोस्टली डडली की पुरानी या टूटी हुई चीजें ही उसे दी जाती थीं। अब यहां एक हैंड स्केच दिखाई देता है किसी मोटरसाइकिल का, लेकिन ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं लग रही, ये फ्लाइंग मोटरसाइकिल जैसी दिख रही है। और अगर आपने बुक्स ध्यान से पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि यही वही बाइक हो सकती है जिस पर हैग्रिड बेबी हैरी को छोड़ने आया था। बुक्स में हैरी को उस बाइक की वेग मेमोरी तक होने का हिंट मिलता है, तो शायद टीजर में उसी डिटेल को रेफरेंस किया गया है। यहाँ हेडफोन्स, टावल्स, टाइज और बाकी छोटी चीजें भी दिखाई देती हैं, जो पूरा 90 के दशक का एटमॉस्फेयर बनाती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वॉल पर लटका हुआ हैंगर। ये रैंडम प्रॉप नहीं है। बुक्स में मेंशन है कि हैरी को एक बर्थडे पर डर्सलीज की तरफ से सिर्फ एक हैंगर और पुराने सॉक्स मिले थे। और ऑनेस्टली इतनी छोटी डिटेल को इंक्लूड करना काफी इंप्रेसिव है। लेकिन यहाँ एक डिटेल मिसिंग भी है। बुक्स में हैरी के कबर्ड में स्पाइडर्स भरी रहती थीं, इतना कि शूज पहनने से पहले भी उसे स्पाइडर्स निकालनी पड़ती थीं। लेकिन टीजर में वहां एक भी स्पाइडर नहीं दिखती। अगले सीन में हैरी अपने बेड पर बैठा हुआ दिखाई देता है और वो काफी इमोशनल लग रहा है। यहाँ शायद मेकर्स हैरी के लोनलीनेस वाले साइड को ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि बुक्स में हैरी दुखी जरूर था, लेकिन उसे ओपनली रोते हुए बहुत कम दिखाया गया है। इसके बाद हमें हैरी भागता हुआ दिखाई देता है, और बुक्स के अकॉर्डिंग हैरी बहुत तेज और फुर्तीला था, छोटा और दुबला होने के बावजूद भी। यहाँ भी वो काफी तेजी से दौड़ता दिख रहा है,
शायद डडली और उसके गैंग से बचने के लिए। फिर बाथरूम वाला सीन आता है जहां डडली और उसके दोस्त हैरी को पकड़ लेते हैं और ये डायरेक्टली बुक्स के उस हैरी हंटिंग गेम की तरफ इशारा करता है जिसमें डडली और उसके दोस्त हैरी को परेशान किया करते थे। अब डडली की कास्टिंग की बात करें तो मुझे फिर से मूवी वाला डडली थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट लगता है, क्योंकि बुक्स में डडली काफ़ी ज़्यादा बल्कि बताया गया था, लेकिन यहाँ एक चीज़ बेटर ली गई है और वो है उसका ब्लॉन्ड लुक, क्योंकि बुक्स में डडली के बाल हल्के रंग के थे। अब हमें हैरी का क्लोजअप लुक देखने को मिलता है और ऑनेस्टली स्कार इस बार काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। मूवी वाला स्कार थोड़ा ज़्यादा पॉलिश और आर्टिफिशियल फील देता था, लेकिन यहाँ ये सच में पुराने ज़ख्म जैसा लग रहा है। और बुक्स के अकॉर्डिंग भी स्कार इतना ओवर हाईलाइटेड नहीं था। लोग पहले हैरी के फेस को नोटिस करते थे, फिर उनका ध्यान स्कार पर जाता था। एक और डिटेल जो अब भी मिसिंग है वो है हैरी का टूटा हुआ ग्लासेस। बुक्स में डडली अक्सर हैरी की नाक पर पंच मारता था जिससे उसके ग्लासेस टेप से जुड़े रहते थे, लेकिन टीजर में ग्लासेस काफ़ी क्लीन दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में पेटूनिया हैरी के बाल काटती हुई दिखाई देती है और ये सीन सीधे बुक से लिया गया लगता है, जहाँ हैरी याद करता है कि उसके साथ बचपन में अजीब मैजिकल इंसिडेंट्स होते थे। उनमें से एक यही था कि उसके बाल बहुत तेज़ी से वापस बढ़ जाते थे। पेटूनिया इरिटेट होकर उसके बाल बहुत छोटे काट देती है, लगभग गंजा कर देती है, सिर्फ आगे की लटें छोड़ती है ताकि स्कार छिपा रहे। लेकिन अगले ही दिन हैरी के बाल वापस वैसे ही हो जाते हैं और टीज़र में वही मूवमेंट रिक्रिएट किया गया है। अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीरीज स्टोरी को थोड़ा पहले से शुरू करें ताकि हैरी की मिजरेबल लाइफ को ज़्यादा डेप्थ में दिखाया जा सके। अब पेटूनिया की बात करें तो उनका ओवरऑल लुक ठीक है, लेकिन मूवी वाली कास्टिंग ज़्यादा एक्यूरेट थी। बुक्स में पेटूनिया बहुत पतली और लंबी गर्दन वाली बताई गई थी, लेकिन यहाँ उनका अपीयरेंस काफ़ी नॉर्मल रखा गया है। हालांकि उनका ग्लासेस स्टाइल पूरी तरह 90s वाला फील देता है, जो ऑनेस्टली अच्छा टच है। इसके बाद हैरी को हॉगवर्ट्स की पहली लेटर मिलती दिखाई जाती है, एग्जैक्ट एड्रेस के साथ, और यही वो मोमेंट है जहां से हैरी की जिंदगी बदलनी शुरू होती है। फिर हमें सबवे रिफ्लेक्शन वाला शॉट दिखाई देता है जो काफ़ी सिनेमैटिक और इमोशनल फील देता है। ये शॉट मूवीज़ की याद ज़रूर दिलाता है, लेकिन यहाँ टोन थोड़ा ज़्यादा लोनली रखा गया है। इसके बाद हैग्रिड की एंट्री होती है और हैरी के पेरेंट्स को लेकर बातचीत दिखाई जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीज़र इन सीन्स को थोड़ा रीअरेंज करता हुआ लगता है, क्योंकि बुक्स और मूवीज़ में ये कॉन्वर्सेशंस अलग अलग जगहों पर हुई थी। अब हैग्रिड की बात करें तो उनका साइज फिर भी मूवीज जैसा ही रखा गया है। बुक्स में हैग्रिड लगभग 11 फीट के आसपास बताया गया था, लेकिन यहाँ भी वो करीब 8 फीट जैसे लगते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग डिटेल नोटिस करने वाली है हैरी के कपड़े। मूवीज में हैरी लगभग हमेशा एक ही ओवरसाइज्ड आउटफिट में दिखता था, लेकिन यहाँ उसके कपड़े बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शायद बुक्स वाला 1 मंथ गैप शो करता है, क्योंकि हैग्रिड हैरी से 31 जुलाई को मिला था, जबकि हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 1 सितंबर को जाती है, यानी दोनों इवेंट्स के बीच काफी टाइम था। अब नेक्स्ट सीन में हैरी ट्रॉली लेकर भाग रहा है, शायद प्लेटफॉर्म 9 और 3/4 ढूंढते हुए पैनिक कर रहा है, या फिर बैरियर क्रॉस करने ही वाला है। इसके बाद आता है टीजर का सबसे इमोशनल सीन्स में से एक, जहां मिसेस वीजली अपने बच्चों को गुड बाय कह रही हैं और हैरी दूर खड़े होकर ये सब देख रहा है, क्योंकि उसके पास कभी ऐसा फैमिली मोमेंट था ही नहीं। यहाँ वीजली फैमिली को प्रॉपर रेड हेयर के साथ दिखाया गया है, जो बुक्स के काफी क्लोज है, और ऑनेस्टली ये सीन टीजर के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक लगता है। फिर हॉगवर्ट्स अराइवल वाला आइकॉनिक सीन आता है, जहां हैग्रिड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को लेकर कैसल की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होती है,
ट्रेन का नंबर मूवीज से अलग है और शायद इसमें भी हिडन सिंबॉलिज्म डाला गया हो। इसके बाद हमें ग्रेट हॉल की पहली ग्लिम्स मिलती है और ऑनेस्टली इस बार हॉगवर्ट्स पहले से कहीं ज्यादा मैजिकल फील हो रहा है। बैनर्स, लाइट्स, डेकोरेशंस सब कुछ काफी डिटेल्ड है। अब सॉर्टिंग हैट वाला सीन आता है और इस बार हैट सच में बहुत पुरानी और वोन आउट फील देती है। जैसा बुक्स में बताया गया था कि वो लगभग 1000 साल पुरानी थी। यहाँ पैचेस और सिलाइयाँ तक दिखाई देती है, जो डिटेल काफी इम्प्रेसिव है। फिर हमें हैरी, रॉन और हरमाइनी की पहली प्रॉपर ग्लिम्स मिलती है और ऑनेस्टली ट्रायो की केमिस्ट्री टीजर में काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। एक और सटल डिटेल ये है कि बाकी बच्चे हैरी को बार बार देख रहे हैं, क्योंकि विजर्डिंग वर्ल्ड में हैरी पहले से ही फेमस था। सबने उसके बारे में स्टोरीज सुनी हुई थी। अब ओलिवेंडर्स वाला सीन आता है और यहाँ वॉन्ड सीक्वेंस ऑलमोस्ट मूवीज जैसा ही फील देता है, लेकिन लाइटिंग और एटमॉस्फेयर थोड़ा ज्यादा मिस्टीरियस रखा गया है। फिर क्लासरूम सीन्स आते हैं और यहाँ एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। प्रोफेसर बिन्स, यानी वो गोस्ट प्रोफेसर जिन्हें मूवीज से ऑलमोस्ट पूरी तरह हटा दिया गया था, लेकिन टीजर में वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं और शायद हिस्ट्री ऑफ मैजिक की क्लास चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स नोट्स लिख रहे हैं, जबकि बाकी मैजिकल सब्जेक्ट्स में यूजुअली वॉन्ड वर्क होता था। इसके बाद ग्रिफिंडोर कॉमन रूम दिखाया जाता है और इस बार उसका टावर डिजाइन काफी डिटेल लगता है, मल्टी लेवल स्ट्रक्चर के साथ। फिर ड्रेको, क्रैब और गॉयल की ग्लिम्स दिखाई देती है और शायद पेंजी पार्किंसन भी साथ में है, जो हिंट करता है कि इस बार साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज रोब्स हैं। मूवीज में हाउस सिलेक्शन के बाद यूनिफॉर्म्स इंस्टेंटली अलग हो जाती थी, लेकिन यहाँ सभी रोब्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ टाई कलर्स अलग है, जो एक्चुअली ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि स्टूडेंट्स रोब्स हॉगवर्ट्स आने से पहले खरीदते थे। उन्हें पहले से अपना हाउस पता नहीं होता था। अब नेक्स्ट सीन में हैरी और रॉन एक्साइटेड होकर एक पैकेज खोल रहे हैं और अंदर क्लियरली निम्बस 2000 दिखाई देती है। इस बार ब्रूम प्रॉपर बॉक्स में है, जैसा बुक्स में मेंशन था, और उसे सीक्रेटली खोला जा रहा है, क्योंकि मैगोनेगल ने नोट में लिखा था कि इसे पब्लिक में ना खोला जाए। फिर क्विडिच सीन्स आते हैं और ऑनेस्टली विजुअल्स काफ़ी शानदार लग रहे हैं। इस बार ब्रूम डिज़ाइंस भी मूवी से अलग है और ज़्यादा ओल्ड स्कूल फील देती हैं। एक और डिटेल ये है कि शायद हमें इस बार मल्टीपल क्विडिच मैचेस देखने को मिले, सिर्फ फाइनल मैच नहीं। अब ग्रीन हाउस सीन आता है, जहां नेविल और शायद पार्वती दिखाई देते हैं और ऑनेस्टली हर्बोलॉजी वाइब्स काफ़ी एक्यूरेट लग रही हैं। इसके बाद हैरी और रॉन फिर भागते हुए दिखाई देते हैं, शायद फ्लफी से बचते हुए या किसी और डेंजरस सिचुएशन से। फिर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस वाला फन सीन आता है, जहां हैरी और रॉन स्नैक्स के साथ मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पम्पकिन पेस्ट्रीज, बर्टी बॉट्स, एवरी फ्लेवर बीन्स जैसी डिटेल्स भी दिखाई देती हैं। यानी मैजिकल फूड वर्ल्ड पर भी प्रॉपर ध्यान दिया गया है। इसके बाद स्नोबॉल फाइट वाला सीन आता है, जो बुक्स में काफ़ी फनी मोमेंट था, क्योंकि फ्रेड और जॉर्ज अननोइंगली वोल्डेमॉर्ट के फेस पर एन्चांटेड स्नोबॉल्स मार रहे थे और उन्हें खुद पता भी नहीं था। अब टीजर में मूविंग स्टेयरकेसेस की ग्लिम्स भी दिखाई जाती है, जो हॉगवर्ट्स की सबसे आइकॉनिक डिटेल्स में से एक है। फिर कॉमन रूम फायरप्लेस सीन आता है, जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी बैठे हुए हैं और बुक्स में भी फायरप्लेस के सामने वाली जगह उनकी फेवरेट स्पॉट थी। इसके बाद स्नेप की पहली झलक दिखाई जाती है और ऑनेस्टली इस कास्टिंग को लेकर फैंस डिवाइडेड है, लेकिन टीजर क्लियरली उनका इंटिमिडेटिंग ऑरा दिखाने की कोशिश करता है। फिर डंबलडोर की ग्लिम्स आती है। उनका हाफ मून ग्लासेस लुक बुक्स के काफ़ी क्लोज है, लेकिन उनकी नोज उतनी क्रोक्ड नहीं लगती जैसा बुक्स में डिस्क्राइब किया गया था। फिर ट्रेन वाला आइकॉनिक मोमेंट आता है, जहां रॉन पूछता है, आर यू रियली हैरी पॉटर? लेकिन टीजर में हरमाइनी को भी उसी मोमेंट में इंक्लूड किया गया है, शायद सिर्फ टीजर पेसिंग के लिए,
क्योंकि बुक्स में हरमाइनी बाद में कंपार्टमेंट में आती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है टीजर के एंड में, हैरी पॉटर टाइटल लोगो। अगर आप ध्यान से देखें तो लेटर्स के एजेस रूट्स और ब्रांचेस जैसे लगते हैं, और टीजर में बार बार ट्रीज और नेचर इमेजरी दिखाई गई है। शायद इसका कोई डीपर सिंबोलिज्म हो, क्योंकि हैरी पॉटर वर्ल्ड में मैजिकल प्लांट्स और ट्रीज का काफी इंपॉर्टेंस है, जैसे वॉम्पिंग विलो, डेविल स्नेयर, हर्बोलॉजी और कई मैजिकल क्रीचर्स भी नेचर से कनेक्टेड है। एक और बड़ी डिटेल ये है कि यहाँ फिलोसोफर स्टोन नाम इस्तेमाल किया गया है, ना कि सॉर्सरर स्टोन, जो ओरिजिनल यूके टाइटल था। यानी सीरीज शायद बुक्स के ओरिजिनल वर्जन को ज्यादा फेथफुली फॉलो करने वाली है। तो दोस्तों, ये था पूरा हिडन ईस्टर एग्स ब्रेकडाउन हैरी पॉटर के नए टीजर का। आपको टीजर कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि ये सीरीज मूवीज से भी बेटर एडेप्टेशन बन सकती है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी वापस आऊंगा एक और मैजिकल ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।